जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। स्वागत है आपका जी बिजनेस और NCDX IPF की खास पेशकश कमोडिटी की क्लास में। और इसके जरिए हम आपको बताते हैं कमोडिटी मार्केट की वो बारीकियां जो आपके लिए ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में मददगार साबित होती हैं। और आज हम बात करेंगे मसालों में टर्मरिक की टर्मरिक ट्रेड की क्या बारीकियां हैं और फंडामेंटल हेजिंग क्यों ज़रूरी है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सूरज कदम, जो कि CEO हैं एग्रीवंश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के। बहुत स्वागत है आपका सूरज जी जी बिजनेस पर। और आज हम टर्मरिक की बारीकियों की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप हमें बताइए कि टर्मरिक के ग्लोबल और डोमेस्टिक फंडामेंटल क्या हैं। टर्मरिक के, सॉरी आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो, मैं कह रहा हूँ टर्मरिक के डोमेस्टिक और ग्लोबल फंडामेंटल क्या हैं। अच्छा, टर्मरिक का अभी डोमेस्टिक जो मार्केट चालू है जी, तो 11,500 के आसपास चालू है। हाँ हाँ, नहीं, और अपने यहाँ पे नॉर्मली सेलम टाइप की टर्मरिक उगाई जाती है। ओके, हाँ, हाँ 1 एकड़ में नॉर्मली 30 से 35 कुंटल की बुआई आ जाती है। हाँ हम्म और अपने को उसके लिए 6 से 7 कुंटल का ये भी लगता है, क्या बियाना। ठीक है। सॉरी, मेरा हिंदी कमजोर हो सकता है। ओके। हाँ, नहीं, हमें तो आप ये बताइए सूरज कि इंडिया में कितना प्रोडक्शन है, उसके मुकाबले डिमांड कैसी है, और ग्लोबल प्रोडक्शन और डिमांड कैसी है। फिलहाल ग्लोबल प्रोडक्शन से तो हम NCDX अपने पास इतना एक्टिव नहीं, तो अपन कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंडिया में जो प्रोडक्शन है तो काफी मात्रा में इसलिए यहाँ से ज्यादा हल्दी एक्सपोर्ट होता है बाहर। अच्छा, ओके, या ठीक है। चलिए, हमारे साथ प्रहलाद बोरगढ़ भी हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं सूर्या फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी के। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है आपका भी। आप ज़रा बताइए कि जो हम टर्मरिक की हम बात कर रहे हैं, टर्मरिक की वॉलेटिलिटी में जो वॉलेटाइल मार्केट होता है, कई बार हम बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे देखते हैं। इस वॉलेटिलिटी को डेरिवेटिव काउंटर के जरिए कैसे उस रिस्क को मैनेज किया जाता है, कैसे रिस्क को मैनेज करना चाहिए। सर, ये हल्दी का ये टर्मरिक का जो मार्केट है, ये कभी भी स्थिर नहीं रहता और ये ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट और कई कारण है उसके, और इसके वजह से नीचे ऊपर होता रहता है। लेकिन जो अंदाज है वो आपने को अगर लगता है, समझो कि फ्यूचर में हल्दी के भाव अगर कम होंगे या बढ़ेंगे, तो इसको हम रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए वायदे बाजार का एक सोल्यूशन उसके लिए हम ढूंढ सकते हैं, और इसके माध्यम से हम अपनी जो रिस्क है वो कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ओके, ठीक है। अब जरा हमें ये बताइए सूरज जी कि फ्यूचर मार्केट, चूँकि आप FPO को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, तो आप हमें ये जरा बताइए FPO कि आपका एग्रीवंश फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। आप बताइए कि फार्मर के डेरिवेटिव टूल कितना कारगर है, किसानों को वायदा बाजार के जरिए किस तरह की जानकारी प्राइस की, आगे के आउटलुक की मिल पाती है। चलो, ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते 2 महीने पहले हल्दी का भाव चालू थे 15,600, ठीक है, जो आज गिर गए 11,500 पे। जो हमारे फार्मर है, इन्होंने 15,600, 13,800 पे जो फ्यूचर का पुट ऑप्शन था, पुट, वो तभी उन्होंने प्राइस सिक्योर कर लिया था। तो आज अगर भाव गिर भी गए तो उनका पहले ही प्राइस हेज हो चुका था। तो वो भाव का ऊपर नीचे होने से अभी उन पे फर्क नहीं गिर रहा है। तो इस तरह से अपने को NCDX का फायदा होता है फार्मर के लिए, क्योंकि उनका भाव हेज हो जाता है। अच्छा, ठीक है, ओके। तो आप कह रहे हैं कि इस तरह से उनका फ़ायदा होता है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो आपने फ़ायदे की बात कही, ये बहुत ज़रूरी है प्रहलाद जी, कि जो लोग इसके एक्चुअल ट्रेड में हैं, मतलब हल्दी के एक्चुअल, चाहे वो डोमेस्टिक ट्रेड हो चाहे वो एक्सपोर्ट के ट्रेड में हैं, उनके लिए हेज करना क्यों ज़रूरी है। मतलब वायदा बाजार में जो हेज करता है उनको क्या फ़ायदा है, और जो हेज नहीं करता है उनको क्या नुकसान है। सर, इसमें जैसे अभी पहले तो कहा गया कि 15,600 के जो भाव कहे थे, उसमें हमने भी
हाँ, ये हमने पुट ऑप्शन के माध्यम से वो भी हमने पुट खरीदा था, और उसका लाभ हमने भी लिया है। और आपने जो कहा कि कोई भी एक्सपोर्टर हो या कोई भी हो, तो उसके लिए भी ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत कारगर साबित होता है। क्योंकि अगर हमें हमें अगर किसी की परचेस ऑर्डर समझो लिया है, फ्यूचर में हमें 2 महीने को 2 महीने में अगर माल देना है किसी को 100 टन, 200 टन, तो उसका अगर प्राइस अगर आज भी हम फिक्स कर सकते हैं कि आज एलसीडीएक्स में क्या, उस हिसाब से हम उस भाव को भाव में माल बेच सकते हैं। और बाद में जो भी अपना रिस्क आने वाला है, तो रिस्क को हम एक कंट्रोल में ला सकते हैं। और क्योंकि हल्दी का बाजार अगर हम ये ऑप्शन नहीं होता, अगर समझो हल्दी का भाव आज जैसे कि 11,500 का है, और आज हमने परचेस ऑर्डर अप्रैल का वायदा लिया है, और अप्रैल में भाव अगर 14,000 भी होते, 15,000 भी होते हैं, लेकिन हमने तो 11,500 में लिया है। 11,500 में हमने वो बाय करके रखा, तो हमें रिस्क नहीं आती। और वैसे अगर नीचे भी जाता है, तो भी दोनों भी तरफ से जो भी है वो अपना उनका फायदा रहता है। इसलिए लंबे समय के लिए भी व्यापार करने के लिए ये बहुत कारगर है। और हेजिंग जो बात की आपने, हेजिंग हर दिन भी जितना अपन काम कर सकते हैं, तो उतने काम को जितना बाय है उसको सेल करके वहां पे अपन एक रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, ये आपने बढ़िया समझाया। अब जरा हमें सूरज जी ये बताइए कि जो लोग हल्दी का ट्रेड करते हैं उनको फंडामेंटल कैसे ट्रैक करना चाहिए, हल्दी में क्या क्या देखना चाहिए ट्रेड से पहले? हल्दी में ट्रेड से पहले ये देखना चाहिए कि अभी बुआई आने वाली है या अभी बुआई का टाइम नहीं है। नॉर्मली जब भी मार्केट में प्रेशर आता है, जब बुआई आती है तो रेट कम हो जाता है। ठीक है। हाँ, तो फार्मर में तभी ट्रेड लेना चाहिए जब वो कौन सा भी क्रॉप डालता है, हल्दी नहीं, कौन सी भी कमोडिटी हो, उसने पहले देख लेना फ्यूचर में भाव क्या है, तभी उसका उत्पाद लगाना चाहिए। ओके, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक बात तो है। उसके हिसाब से अगर बुआई होगी तो फार्मर को नुकसान नहीं होगा, सिमिलरली व्यापारी को भी नहीं होगा। ठीक बात है। प्रहलाद जी, प्राइस रिस्क मैनेजमेंट पे हमने बात की, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और अगर आप डिटेल में बता पाए कि डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म के जरिए प्राइस रिस्क मैनेजमेंट कैसे कवर करना चाहिए। अरे अभी जैसे प्राइस रिस्क का मैंने अभी एक कहा कि अभी जो पुट ऑप्शन का भी एक जो निकला है, चालू है, जिसका लाभ हमारे एफपीओ ने भी अभी उठाया है। हमने खुद सूर्या फार्मर के माध्यम से हमारे किसानों के लिए हमने पुट ऑप्शन 15,600 का भी लिया है, और 14,200, 13,800 का भी लिया है। अच्छा। आज अगर हमारी हल्दी 11,500 भी जा रही है, तो भी हमें ये नहीं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमने तो हमने तो पुट लिया है पहले ही। यानी प्राइस इंश्योरेंस का काम करता है ये पुट। इसका भी एक बहुत बड़ा लाभ किसान उत्पादक समूह को और किसानों को हो रहा है। ऐसे ही जो व्यापारी है, जो एक्सपोर्टर है, उनको भी फ्यूचर में क्या होने वाला है, कोई रिस्क ना लेते हुए सिक्योर करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो हेजिंग के माध्यम से वो अपना काम चला सकते हैं और सिक्योर बिजनेस कर सकते हैं। अभी ये बड़े पैमाने पे काम करने के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, और इसका लाभ सही ढंग से करना चाहिए। इतना ही। आज हम अगर कहते हैं कि एक बात होती है कि हम बैठे बैठे बात करते हैं कि भाई हल्दी के भाव अप्रैल में ये हो जाएंगे, और कोई बोलता है कम होंगे, कोई बोलता है ज्यादा होंगे। तो बोलने से नहीं होता, इसको एक बेसिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और बेसिक प्लेटफॉर्म वो ये वायदे बाजार का है, एनसीडीएक्स का है, जिसमें हम मार्जिन डाल के वो प्राइस को ले सकते हैं और ले भी सकते हैं। ये थोड़ा सा रिस्क मैनेजमेंट करने का तरीका, बहुत बड़ा अच्छा तरीका ये एनसीडीएक्स के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध होता है। ठीक है, ओके। सूर्य, हमें ये बताइए कि छोटे किसान क्या आपके प्लेटफॉर्म के जरिए वायदा बाजार से जुड़ सकते हैं, और अगर जुड़ सकते हैं तो क्या प्रोसेस है इसका? कोई किसान सूरज जी से प्रहलाद जी, ये सवाल सूरज कदम से है। सूरज कदम, हाँ। ओके, बात करूं? ठीक है। हाँ। सबसे पहले अभी एनसीडीएक्स में जो मिनिमम होता है 5 टन का लॉट रहता है।
तो कुछ कुछ किसान के पास इतना हल्दी नहीं रहता है, छोटे किसान के पास। तो वो हमारी कंपनी इसके लिए किसान एकजुट होके आते हैं और वो मिलके एक लॉट ले लेते हैं। ठीक है। हाँ, तो उस हिसाब से ये कमोडिटी मार्केट का फायदा ले सकते हैं। ओके, तो एक साथ किसान और बड़े मिलके, किसान डायरेक्ट फायदा ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बड़े किसान डायरेक्ट भी ट्रेड ले सकते हैं और जो छोटे किसान हैं वो एक साथ एक ग्रुप में आके एक पीओ के जरिए और फिर वो ग्रुप के जरिए वायदा बाजार से जुड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सूरज कदम जी आपका, प्रहलाद जी आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, टर्मरिक ट्रेड की बारीकियाँ बताने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार। प्रायोजक 30 वर्षों से मेरे देश का भरोसा, कामधेनु नेक्स्ट TMT बार्स। इन एसोसिएशन विद इबिक्स, अ विकास ग्रुप कंपनी। प्रायोजक SBI, सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग। इंडिया फ्यूचर इन्वेस्टर्स टीवी शो और कुंदन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस एंड बार्स, हर पैमाने पर सर्वोत्तम। I know that you and I, we are dreamers. Our heads up in the sky, we're flying free. Whatever it takes, we're gonna own this. For an India that's chasing its dreams, this is the drive of your dreams. Introducing the all-new Skoda Kailak. Own your dream. Skoda. जो नजर आए उससे आगे देखें, पाए ऐसी काबिलियत जो दुर्लभ है। निवेश करें HSBC वैल्यू फंड में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। टी ब्रेक के बाद स्कैमर्स हैं तैयार, सामने हैं अनुभवी बल्लेबाज। हेलो, दिस इज कस्टम्स डिपार्टमेंट। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। कस्टम्स? यस। खतरनाक यॉर्कर सीधा ब्लॉक होल में, लेकिन मुस्कुराते हुए किया सामना। मजाक मत करो। शुरू तो आपने ही करा था। कमाल का ब्लॉक, स्कैमर्स शॉक। बी अलर्ट, बी स्कैम सेफ। आइए सर। सादा पेट्रोल ब्रो। सादा पेट्रोल नो, ओनली सुपीरियर क्वालिटी पेट्रोल एट नो। पहचान लिया, एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। सिर्फ मेरे लिए ना? नहीं सर, बोला था ना, जियो बीपी में इंटरनेशनल क्वालिटी फ्यूल्स अब सबके लिए एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। सम्मान कैपिटल लिमिटेड ने सिक्योर्ड रिडीमेबल एनसीडीज के पब्लिक इशू की घोषणा की है। प्रतिवर्ष 9.90% का कूपन रेट प्रस्तावित किया है। कैटेगरी 3 और 4 में एनसीडी होल्डर्स के लिए 36 महीने के लिए, सीरीज 4 में 36 महीने के लिए। ट्रांच 3 इशू की सदस्यता आज बंद हो जाएगी। सब्सक्राइब करने के लिए www.sammancapital.com पर लॉग ऑन करें। इशू स्ट्रक्चर, रिस्क फैक्टर्स, डिटेल डिस्क्लेमर और अधिक जानकारी के लिए कृपया सेबी, स्टॉक एक्सचेंजेस, कंपनी और लीड मैनेजर्स की वेबसाइटों पर उपलब्ध ट्रांच 3 प्रोस्पेक्टस देखें। ब्रो, टारगेट 370, सुपर अपसाइड पोटेंशियल, खरीदें? Forget the buy and focus